हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चैप्टर हमारा चल रहा था मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें हमने वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन की बात कर ली थी। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन भी देख लिया था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके लिए हमें ग्राफ्स देखने हैं कि इनसे रिलेटेड ग्राफ्स कैसे बनते हैं। तो हमने मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ्स का टॉपिक पढ़ा था, उसी से रिलेटेड यहाँ पर ग्राफ्स की प्रैक्टिस होगी। तो ग्राफ्स आपको बेसिकली यहाँ से समझ में आ जाएगा। ग्राफ्स की बात करते हैं एक एक करके हर केस के लिए। तो फर्स्ट केस है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। और उससे पहले रेस्ट के लिए बात करते हैं। फॉर रेस्ट में अगर कंटिन्यूस रेस्ट है तो उस केस के लिए सारे ग्राफ्स कैसे बनेंगे, और हमें 3 ग्राफ यहाँ पे बेसिकली ड्रॉ करने हैं। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम, स्पीड या वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। ये 3 ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर रेस्ट के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं तो रेस्ट में क्या होता है कि पोजीशन भी एक्सेलरेशन जो होती है हमारे पास वो ज़ीरो होती है क्योंकि स्पीड ज़ीरो है। तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाओगे आप तो ग्राफ बनेगा ज़ीरो पे। ये ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगी टाइम के साथ, तो ग्राफ ज़ीरो पर ही रहेगा। ये ज़ीरो एक्सेलरेशन टाइम। नेक्स्ट वेलोसिटी ज़ीरो होती है, स्पीड ज़ीरो होती है, तो स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाओगे तो वो भी ज़ीरो रहना चाहिए। तो वो भी ज़ीरो रहेगी हमारे पास, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं है उसकी। ज़ीरो रेस्ट के लिए इसका ग्राफ भी सेम रहेगा। और लास्ट इसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन हमें इनिशियली कुछ दी है, उसके हिसाब से वो वही सेम रहेगी। सपोज हमें इनिशियल पोजीशन दी हुई है, इनिशियल पोजीशन इज़ एक्स नॉट, तो ग्राफ हमारा एक्स नॉट पर ही रहेगा हमेशा, एक्स नॉट से मूव नहीं करेगा। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। सपोज एक्स नॉट यहाँ पर है, अगर नेगेटिव में तो नीचे की साइड बनाएंगे, तो ये ग्राफ हमेशा एक्स नॉट पर ही रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ये एक्स नॉट रहेगा। तो ये रेस्ट के लिए ग्राफ हो गए। और नेक्स्ट यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करते हैं। मोशन में पहला केस यूनिफॉर्म मोशन में फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमें क्या क्या पता है। फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी स्पीड भी कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो पहले हम एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाते हैं। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनेगा ज़ीरो, कांस्टेंट ज़ीरो रहेगी वैल्यू एक्सेलरेशन की। तो जैसे पहले रेस्ट के लिए बना था वैसे ही सेम यहाँ पे बनेगा, ज़ीरो रहेगा वैल्यू, तो ज़ीरो पर ही रहेगा ग्राफ। वेलोसिटी कांस्टेंट है और सपोज वेलोसिटी की वैल्यू है यू, तो पॉजिटिव भी ले सकते हो आप, नेगेटिव भी ले सकते हो। अगर पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव साइड, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव साइड बनेगा। ओके, इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये कांस्टेंट रहेगा और जो भी वैल्यू थी इनिशियल उसी पर बना रहेगा। सपोज इनिशियल वैल्यू ये है यू, तो ग्राफ यू पर ही रहेगा, ये वेलोसिटी टाइम। और लास्ट है इसका पोजीशन टाइम हमें बनाना है। तो पोजीशन का हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा वी के साथ। तो वी का फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पर टाइम इंटरवल। तो यहाँ से पोजीशन इक्वल्स टू आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिकली। 2 चीज़ें जिनके बीच में हमें ग्राफ बनाना है, जैसे ये वी और टी, और तीसरी चीज़ जो कांस्टेंट है उस फॉर्मूले में कांस्टेंट आनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें। तो इस ग्राफ में पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाना हमें, तो पोजीशन टाइम आ रहा है ऑब्वियसली, और बाकी सारा जो बचा वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी बाकी सारा यहाँ पे वेलोसिटी है तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। कोई दूसरा अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, जैसे सपोज करो आपने एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए हमें ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, जो हमें चीज़ें दी हों वो हों और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो, तो ऐसा हमें फॉर्मूला देखना होता है। तो यहाँ से हमें दिख गया दैट पोजीशन इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम। पोजीशन प्रोपोर्शनल टाइम यानी एक्स प्रोपोर्शनल वाई। और आपको पता है एक्स प्रोपोर्शनल वाई का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन का मतलब कौन, ये लाइन भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है, ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है, ये नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन इंक्रीज़ बनेगा, अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ कर रहे हैं तो डिक्रीज़ होगा। तो इस केस के लिए स्ट्रेट लाइन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ग्राफ बनेगा। तो ये पोजीशन वाली एक्सिस है, ये टाइम वाली एक्सिस है, ये टाइम हो गया, ये पोजीशन हो गई। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब आप वैल्यू 0 रखोगे टाइम की तो पोजीशन 0 आएगी, यानी ऑरिजिन से क्रॉस करके जाएगा। और जैसे आप टाइम की वैल्यू पॉजिटिव में रखते जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी पोजीशन की, तो वो स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज़ करता जाएगा पॉजिटिव साइड में। अगर आप टाइम की वैल्यू नेगेटिव टाइम नेगेटिव होता नहीं ऑब्वियसली, तो ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर टाइम नेगेटिव होता तो ये पीछे की तरफ भी आ जाता। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा इसका, जहाँ तक टाइम जाता जाएगा पोजीशन उसके हिसाब से स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज़ करती जाएगी। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब लास्ट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज करती है। अब इसमें भी फर्दर केसेस हो सकते हैं, इसमें एक्सेलरेशन का केस हो सकता है फर्दर, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की एक वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो पहले इसके लिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के लिए बनाएंगे, सबसे सिंपल एक्सेलरेशन ही है क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसके बारे में सब कुछ पता है हमें। तो इसका ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन वाली एक्सिस, टाइम वाली एक्सिस, टाइम एक्सेलरेशन। और सपोज एक्सेलरेशन की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ए है, तो यहाँ पे ए नॉट है, ए नॉट ले लेते हैं। तो ए नॉट पॉजिटिव वैल्यू सपोज यहाँ पर है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी और ये ऐसे इंक्रीज़ करते सॉरी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगा ग्राफ। ओके, ये तो एक्सेलरेशन टाइम का हो गया। अब हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम का। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हमें रिलेशन देखना होगा, क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में। सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू, इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टाइम। डेल्टा वी का मतलब हुआ फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी सपोज वी है और ये यू हो गया अपॉन टी। तो वी इक्वल्स टू यहाँ से सॉल्व करके यू प्लस ए टी आ जाएगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, अब यहाँ से वी यू कांस्टेंट है तो यहाँ से आप रिलेशन निकालो, तो आपके पास बनेगा v माइनस यू, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगी, v माइनस यू प्रोपोर्शनल टू t टाइम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन बन रहा है हमारा x प्रोपोर्शनल टू y का, विच इज़ फॉर स्ट्रेट लाइन, तो v माइनस यू और t का ग्राफ बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन। तो ड्रॉ करते हैं इसे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे u कहाँ पर आएगा, u सपोज हमने ले लिया यहाँ पर है, u यहाँ पर है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या ए टी प्लस यू, तो यहाँ पे c हमें u दिया है और m यहाँ पे हमें a दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक और चीज़, हमने जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था, यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। स्लोप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये टेन थीटा जो स्लोप है वो डी अपॉन टी, पोजीशन अपॉन टाइम रिप्रेजेंट करेगा, और पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो जितना ज़्यादा इसका स्लोप होता जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होती जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें देखना है, यहाँ पर जो स्लोप है वो ए है, ये स्लोप है, और ये u जो है वो इंटरसेप्ट है, ओके। तो u ये इंटरसेप्ट वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ से अगर पॉजिटिव साइड में आप टाइम को इंक्रीज़ करोगे तो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज़ करेगी। ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशन आ रहा था, तो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज़ करती जाएगी, ओके। और अगर आप टी को नेगेटिव ले नहीं सकते, अगर टी को नेगेटिव ले सकते तो पीछे जाता ग्राफ, ओके। इस केस में ये ग्राफ बनेगा, और सपोज मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे रीच कर गई v,
या आप मैक्सिमम वेलोसिटी लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप फर्दर ग्राफ को ऐसे इंक्रीज़ करते जा सकते हो। तो ये ग्राफ बन जाएगा इसमें, और यहाँ पे जो स्लोप आएगा, यहाँ पे जो थीटा से स्लोप आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू आएगा डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, विच इज़ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को शो करेगा, और एरिया यहाँ पे शो करेगा v इंटू टी। वी इंटू टी का मतलब हुआ, यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, ये हो जाएगा डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी, और ये डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी होता है डेल्टा डी, पोजीशन। तो यहाँ पे एरिया शो करेगा हमें इस ग्राफ का पोजीशन। तो आप यहाँ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकाल सकते हो एरिया से। तो ये तो हो गया, ये हो गया वी टी ग्राफ। ए टी ग्राफ हमने पहले ही बना लिया था, अब बनना है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमें ऐसा कोई फॉर्मूला लेना पड़ेगा जिसमें पोजीशन आता हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आता हो, और एक्सेलरेशन आता हो, टाइम आता हो। तो वो सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट एस इक्वल्स टू, एस सपोज पोजीशन है, या डी, हमने डी लिया तो डी ले लेते हैं, डी सपोज पोजीशन है, डी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा रिलेशन बन रहा है डी और टी के साथ में, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू ज़ीरो है, अगर यू ज़ीरो लिया जाए तो डी इक्वल्स टू आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और क्योंकि हाफ और ए कांस्टेंट है तो यहाँ से डी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन होता है वाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर वाला, विच इज़ फॉर पैराबोलिक ग्राफ। तो यहाँ पर ग्राफ बनना चाहिए पैराबोला, और पॉजिटिव पैराबोला बनेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, ऐसे यहाँ पर टी की वैल्यू इंक्रीज़ करोगे तो डी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। और इसका माउथ किधर बनना चाहिए, जहाँ पावर कम होती है, यानी वाई की तरफ, यानी यहाँ पे डी की तरफ माउथ बनेगा इसका। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। और सपोज़ यहाँ पे एक और चीज़ हमें माननी पड़ेगी, सपोज़ इनिशियल पोजीशन कुछ दी हुई है, सपोज़ इनिशियल पोजीशन वाज, इनिशियल पोजीशन इज़ एक्स नॉट, इनिशियल पोजीशन इज़ एक्स नॉट। तो उस केस में ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ये टाइम टी, यहाँ पे सपोज़ इनिशियल पोजीशन है एक्स नॉट, तो हमारा ग्राफ यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, और इसके बाद, और इसमें क्या होगा कि हम टाइम को इंक्रीज़ करेंगे तो ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म में इंक्रीज़ करेगा, और जो माउथ बनेगा वो पोजीशन की तरफ बनेगा, जिधर पावर कम होती है उधर माउथ बनता है। मैंने ग्राफ्स में आपको पहले बताया हुआ है मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में। तो उसका माउथ पोजीशन की तरफ बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ये पोजीशन डी है। ओके, तो ये इसका ग्राफ हो गया पोजीशन टाइम का इस केस के लिए। ओके, ये हमने बनाया था किस केस के लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस इसमें होगा, फर्स्ट था पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं। तो सेकंड है नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या बोल सकते हो इसे कांस्टेंट रिटार्डेशन और डिसलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन और डिसलरेशन। तो रिटार्डेशन और डिसलरेशन का मतलब इसीलिए क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये रिटार्डेशन के लिए ग्राफ है। ओके, तो सपोज़ यहाँ पे इनिशियल वैल्यू एक्सेलरेशन की -a0 है, इनिशियल क्या वो हमेशा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू है, -a0 वैल्यू है। तो सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ही बनाते हैं। ये टाइम एक्सिस है और ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, और -a0 सपोज यहाँ पर है, ये -a0 हो गया, और यहाँ से ग्राफ कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम, नेक्स्ट हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम। तो रिलेशन पहले की तरह वही आएगा सेम, v माइनस यू इक्वल्स टू -at,
है ना, v माइनस यू इक्वल्स टू माइनस ए टी, तो v माइनस यू प्रोपोर्शनल टू माइनस टी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो माइनस टी, तो ये रिलेशन आया यहाँ पे। तो रिलेशन तो हमारा स्ट्रेट लाइन का ही है, बस क्योंकि माइनस लगा इसकी वजह से जो लाइन है हमारी वो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे जाएगी, ड्रॉप करेगी। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, सपोज हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन थी, इनिशियल वेलोसिटी थी u, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसके बाद ग्राफ यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, यहीं से स्टार्ट होगा और इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ होगा स्ट्रेट लाइन में। तो ये ग्राफ बनना चाहिए इस टाइप का, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये नेगेटिव ज़ीरो हो जाएगा वेलोसिटी, और फिर उसके बाद नेगेटिव में इंक्रीज़ करेगी। तो ये यहाँ पे इसका ये ग्राफ हो जाएगा, ये वेलोसिटी टाइम। ओके, तो ये वेलोसिटी टाइम हो गया। नेक्स्ट हम बनाते हैं पोजीशन टाइम। थर्ड है पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम के लिए रिलेशन तो वही है फिर से, s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, या d इक्वल्स टू, हमने d लिया था, d इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो d प्रोपोर्शनल माइनस टी स्क्वायर, ये बनेगा। तो फिर से पैराबोला ही है लेकिन नेगेटिव पैराबोला बनेगा। और सपोज इनिशियल पोजीशन थी हमारे पास एक्स नॉट, पहले की तरह इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट। ओके, तो अभी मैं इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है कि अगर इसको कंपेयर करें हम y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर से, तो y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है ऐसे, और y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर अगर ये दिया हुआ है, तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं x की वैल्यू प्लस लेते जाओगे तो y की वैल्यू नेगेटिव होती जाती है, और ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता है, ऐसे बनता है, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो इससे कंपेयर करके इसको बनाते हैं, ये देखो। ओके, तो ये हमारी एक्सेस हो गई पोजीशन की, और ये हमारी टाइम की एक्सेस हो गई, और इनिशियल पोजीशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में, वो है एक्स नॉट, और ये हमारा पोजीशन का एक्सेस हो गया। ओके, अब इसके बाद ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, जैसे हमें पता चल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इन कंपेरिजन टू ऑरिजिन। अगर ये इनिशियल पोजीशन हमें ज़ीरो दी होती तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते ऐसे, और ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, स्लोप इसका नीचे की तरफ होगा, तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ओके, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ये इसका ग्राफ हो गया। ओके, तो ये एक्सेलरेशन टाइम में नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का भी हमने सारा ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो आप अब इन सारे ग्राफ्स को एक एक करके खुद ड्रॉ करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्यों कोई ग्राफ किसी पर्टिकुलर शेप में आया है, और कौन से रिलेशन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो इनको आप खुद ड्रॉ करके देखो एक बार।